नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદનમો श्री सद्गुरु भगवंत। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। અત્યારે જે નાટક बतायो क्रोध पर विजय, जिसको जीवन में शांति का लक्ष्य होता है उसको कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध करने से आत्मा अशांत हो जाता है। कोई काम ठीक होता है ऐसा नहीं है क्रोध से। काम तो ठीक होना हो तो ही होता है, परंतु उल्टी उससे अशांति बढ़ जाती है। और इसको करके कोई लाभ नहीं। जब व्यक्ति अंदर से इरिटेट होता है तभी क्रोध होता है, आकुल होता है। और जिसको भी अपने उदय को सहन करने का अभ्यास है वो कभी अंदर से इरिटेट नहीं होता है। उदय तो आते हैं, क्रोध कराने के भी आएंगे, अभिमान कराने के भी आएंगे, लोभ कराने के, सब जागता है, अंदर नहीं जागता ऐसा नहीं। पर आकुल व्याकुल नहीं। बड़ी साधना है। एक क्षण का क्रोध कई जन्मों के पुण्य कर्म नष्ट कर देता है। क्रोध में इतनी ताकत है।
व्यक्ति बड़े बड़े त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य आदि कठिन तपो व्रतों का पालन कर लेता है, तो इसको नहीं रोक पाता है। इसलिए आज वो सुवाक्य ब्रह्मचर्य के विषय में बोले थे ना, ब्रह्मचर्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। जो हमेशा शांत रहता है तो वो ब्रह्मचारी ही है, भले वो गृहस्थ है। और जो बात बात में आवेश में आ जाता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि आत्मा ब्रह्मचारी है, आत्मा है वही ब्रह्मचारी, और आत्मा का स्वभाव शांत। उस स्थूल ब्रह्मचर्य से आपके और पुण्य का संग्रह होगा, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, ये सब होगा, आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। आत्मा का कल्याण शांति से है। आगे की गाथा यही है, इसलिए इतना सारा कहा। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 130। सौ साथी। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ, भव स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, जो कबीर जी ने किया अभी नाटक में वो सत्य पुरुषार्थ, शांत रहने का। भव स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। यदि परमार्थ की इच्छा है तो सत्य पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो। भव स्थिति आदि का नाम लेकर अपने आत्मार्थ का विच्छेद मत करो, आत्मार्थ को नष्ट मत करो। भव स्थिति का मतलब जब अपने तो काल लब्धि आएगी उस समय होगा। हम क्या करें अभी, हमारे तो काल लब्धि नहीं आई। नीति में जो होगा वो होगा। तो ऐसे यान मोक्ष मार्ग में नहीं चलता है। 5 समवाय हैं, उनको स्वीकार है, पर उसमें पुरुषार्थ की ही मुख्यता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में है, बाकी अपने हाथ में नहीं। निमित्त अपने हाथ में नहीं। हम बहुत इच्छा करें कि अच्छे अच्छे निमित्तों में रहें, नहीं रह सकते। अथवा तो हम निमित्त के पास नहीं जा सकते, अथवा हम निमित्त के पास जाते तो निमित्त उसके आगे चला जाता है। सबकी इच्छा रहती है हमेशा सत्संग में रहे, नहीं रह पाते। सबकी इच्छा रहती है हमेशा सत्पुरुषों के संग में रहे, नहीं रह पाते। निमित्त अपने हाथ में नहीं है। भावना हमेशा रखना चाहिए, पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो पराधीन है। उपादान वो भी अपने हाथ में नहीं। उपादान कहते हैं योग्यता। योग्यता निष्कारण होती है, कोई योग्यता पैदा नहीं कर सकता। पात्रता बढ़ाई जा सकती है, योग्यता नहीं बढ़ाई जा सकती। योग्यता द्रव्य की उस समय की शक्ति है, अथवा 3 काल की शक्ति है, और वो शक्ति है वो निष्कारण है। स्वभाव निष्कारण होता है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। कितना भी
प्रयत्न करो। अभव्य जीव कितना भी प्रयत्न करे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव हो ही नहीं सकते उसको। यहां तक कि अभव्य मुनि तक होते हैं, पर योग्यता नहीं है उस द्रव्य की योग्यता ही नहीं है। पात्रता है तो खूब डेवलप करता है वो। पात्रता का मतलब होता है कि अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना, आत्मार्थपना इत्यादि जो भी है, कषायों को शांत रखना, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, दया परोपकार आदि करना, ये सब पात्रता है। ये विकसित कर सकते हम, योग्यता नहीं ला सकते। ये सब होते हुए भी अगर योग्यता नहीं है तो तथारूप सिद्धि नहीं होती। इस बात को 254 पत्रांग में लिखा। पहले के दो कारण हो और इसके बाद भी अगर जीव की योग्यता नहीं है तो पदार्थ का निर्णय नहीं हो पाता है। ये देखो, कदापि ए बन्ने थया होय। पत्रांक 254 पृष्ठ संख्या 289। कदापि ए बन्ने थया होय तथापि वास्तविक तत्व पामवानी कई योग्यतानी ओछाईने લીધે પદાર્થનો નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુલ રહે છે અને મિથ્યા સમતા આવે છે। ये योग्यता है। अब उसको दोनों हुआ, आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा, उसको इस लोक का कुछ नहीं चाहिए, ऐसी अंदर भावना डेवलप की। और परम दीनता, बहुत विनयवान है, जरा भी अहंकार नहीं करता है। फिर भी ये दोनों है, फिर भी अगर द्रव्य योग्य नहीं है तो उसको पदार्थ का निर्णय नहीं होता। पदार्थ का निर्णय योग्यता से होता है, कोई कारण नहीं उसमें। और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको डेवलप नहीं किया जा सकता। पात्रता बढ़ाई जा सकती है, ये नहीं बढ़ाया जा सकता। अब जिसको हम बढ़ा ही नहीं सकते तो उसके ऊपर हाथ पैर मारने का मतलब क्या? तो योग्यता भी अपने हाथ में नहीं रही, निमित्त भी अपने हाथ में नहीं, तो उपादान भी हमारे हाथ में नहीं। वो अपने समय पे जागृत होता है। इसी बात को पूज्यपाद स्वामी ने कहा, योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मतो प्यात मता मता। कि योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से जैसे सुवर्ण पाषाण सुवर्ण रूप परिणत हो जाता है, उसी प्रकार से स्वद्रव्य आदि की योग्यता से आत्मा परमात्मा हो जाता है। वो योग्यता जब आएगी तब, योग्यता आएगी तो सब सुलटा हो जाता, सारा पुरुषार्थ चलता है, सब होता है। तो वो अपने हाथ में नहीं है पात्रता अपने हाथ में है, वो बढ़ा सकते हैं। नियति, नियति का मतलब होता है जो कार्य होने वाला है उसका नियत समय, उसको नियति कहते हैं। वो भी अपने हाथ में नहीं, वो तो जिस समय काम होगा वो समय आ जाएगा, अपने आप में कोई वस्तु ही नहीं है नीति तो। और भवितव्य, जो कार्य होने वाला है उस कार्य का नाम भवितव्य है। सम्यक तो होने वाला तो सम्यक तो होगा, ये भवितव्य उसका। नहीं होने वाला तो नहीं होगा।
भवितव्य है तो ही होगा। इसलिए जो होना होता है वो होता है, जो नहीं होना होता वो कभी नहीं होता है। इसको होनहार कहते हैं। होनी और अनहोनी, इन दोनों में एक ही समानता है, और वो है कि दोनों अटल हैं। होनी भी अटल है, अनहोनी भी अटल है। जो होना है वो होकर के रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होकर के रहेगा। तो अपने हाथ में क्या रहा? और हमको तो पता ही नहीं है भवितव्य हमारा, हम क्या क्या होने वाला है, केवल ही जानते हैं जो होने वाला है वो होता है। अब ये चारों कारण तो अपने हाथ में ही नहीं है। न निमित्त अपने हाथ में रहा, न उपादान अपने हाथ में रहा, न नीति अपने हाथ में रही, न भवितव्य अपने हाथ में रहा। पांचवा क्या? पुरुषार्थ। और इसमें भी बहुत गहराई में जो निश्चयात्मक पुरुषार्थ है वो तो योग्यता और भवितव्य के का अनुसरण करता है, वो भी अपने हाथ में नहीं। वो तो जैसी जीव की जिस समय की योग्यता होगी और जैसा उसका भावी होगा, उस हिसाब से उस प्रकार की उसके भाव आदि होते रहते हैं, ऑटोमेटिक, करना नहीं पड़ता, वैसा परिणाम होते रहते हैं। तो वो भी अपने हाथ में नहीं रहा। हमारे हाथ में तो बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, जिसको व्यवहार पुरुषार्थ, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ ऐसा कहते हैं ना, वो है। और वो क्या है? तत्व विचार। तत्व विचार कहो, आत्म भावना कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। विचार ध्यान ये जो बताया था, तो हम तो भावना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं उसके ऊपर। भवन होना कि नहीं होना वो भी हमारे हाथ में नहीं। और जो भावना के अनुसार फल की इच्छा करता है तो भी व्याकुल रहता है। और किसी अपेक्षा से भावना ही भवन है। हमको आत्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा कहते हैं ना, आत्मा की प्राप्ति कर। आत्मा हम है कि नहीं, तो हमें प्राप्ति किसकी करनी है? यहां वास्तविक पुरुषार्थ आएगा। ये वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? कि किसी वस्तु की बाहर से तो प्राप्ति करनी ही नहीं है, जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। अप्राप्त को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि जो अप्राप्त है वो तो पर है। और आत्मा, हम तो कोई नवीन वस्तु तो है नहीं कि किसी समय हम प्राप्त होंगे, क्योंकि जो नवीन होता है वो निश्चय समझो कि वो अस्थायी है। क्योंकि जो पैदा होता है, जिसका जन्म होता है, उसका नाश जरूर होता है। अगर किसी समय आत्मा प्रकट होगा तो जरूर वो प्रकट हुआ उसका नाश होगा। नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी हमको। हमको तो जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसी का ज्ञान करना है, उसी का श्रद्धान करना है और उसी रूप होना है। हमको इतना ही करना है बस। हमको उसको प्राप्त नहीं करना है। हम हैं उसका हमको विश्वास करना है, श्रद्धा करनी। हम हैं उसका हमें वेदन करना है, और हम हैं उस रूप ही हमको होना है।
होके रहना है, ये है सम्यक पुरुषार्थ, सत्य पुरुषार्थ। दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो अब समझें अपन कि हम आत्मा कब नहीं थे। हमेशा थे। तो सम्यक दर्शन कब नहीं था? सम्यक दर्शन कब नहीं था? यस, कि जब तक हमने अपने आप को आत्मा माना नहीं, वो था तो सही, हम चैतन्य स्वभावी अनादिकाल से हैं, पर जब तक हम उसको मानते नहीं है तब तक हम मिथ्या दृष्टि। और जिस क्षण आप अपने आप को चैतन्य स्वभावी मान लो, शरीर आदि को अनात्मा मान लो, उस दिन से वो ही क्षण सम्यक दर्शन का है। और जिस क्षण आप अपने आप को एक ज्ञान स्वभाव का अंतर्मुख होकर के वेदन करो, वो ही सम्यक ज्ञान है। और जिस समय आप आत्मा रूप होकर के ही रहो, वही सम्यक चारित्र है। अब नया क्या प्राप्त किया आपने? नया तो कुछ नहीं किया, जो था उसी का श्रद्धान किया, उसी का ज्ञान किया और उस रूपी हुए। अभी तक पता नहीं था। ये है सत्य पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ हम बहुत करते हैं, पर ये पुरुषार्थ में हमारा चलती है। अपने आप को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई मेहनत है? भगवान का अभिषेक करना तो बड़ी मेहनत है, पूजा करने में बड़ी मेहनत, स्वाध्याय करना बहुत मेहनत, बोलना भी बहुत मेहनत, ध्यान करने में भी बहुत मेहनत, जबरदस्ती एकाग्र होना पड़ता है। पर किसी को स्वीकार करने में क्या मेहनत? कुछ मेहनत, केवल मान लेना उसको, पर मानने में नहीं आता है। उल्टा उल्टा मान रखा है ना, तो वो छोड़ू कैसे? कर्ण को ऐसी विडंबना हुई, अर्जुन को जीवन भर ने दुश्मन मान रखा था उसने। और युद्ध के पहले कृष्ण जी बताए थे कि अर्जुन तेरा भाई है, और वो संकट में आ गया। इतने समय तक मैं केवल जी ही इसलिए रहा था कि किसी दिन युद्ध में अर्जुन को हराऊंगा, इसलिए तो मैं जी रहा हूं। अर्जुन के प्रति ईर्ष्या उसी ने मेरे को जीवित रखा था। अब आपने मुझे वो भी छीन लिया, अब मेरा भाई बताया, अब मैं उससे कैसे लड़ूंगा? अब मैं उसको दुश्मन कैसे मानूंगा? और दुश्मन नहीं मानूं तो मुझे लड़ाई करने का मजा नहीं आए। मुझे करना क्या? पर सत्य का जब ज्ञान हुआ तो वो तो विवेकवान था, स्वीकार किया उसने कि इतने वर्षों से जो झूठी मान्यता थी उसको तुरंत सम्यक हो गई। अब वो मारने वाले बाण नहीं चला सकता, अब उसका ढीला पड़ गया सब। लड़ाई तो कर रहा था, पर जैसे ऊपर ऊपर से कर रहा है ना, वो ऊपर ऊपर से कर रहा, मारने के लिए नहीं कर रहा। उसको क्या हो गया? मान्यता, पहले दुश्मन था अब भाई। उतना करने में कितनी मेहनत लगी? मानने में क्या मेहनत लगी? कुछ भी मेहनत नहीं लगी। और दूसरी तरफ पांडवों को भी, जब कर्ण का वध हो गया और बाद में पता चला, कुंती माता आकर के वहां उसके शव के पास रोती है
तो वो सब लोग आए, युधिष्ठिर वगैरह, और पता चला कि तो क्यों रो रही है भाई, तो फिर उसने बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई। तो जीवन भर उससे द्वेष था, कर्ण से शत्रु समझ रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का साथी था। एक क्षण में वो भाई लगने लगा, एक ही क्षण लगा, मानने में देर नहीं लगती। ये सत्य पुरुषार्थ, कि हमारा निर्णय कच्चा होता है। कच्चा निर्णय तो बराबर डगमग डगमग होता है वो निर्णय। मैं चैतन्य आत्मा हूं, इस पर दृढ़ता नहीं बनती है, और वो मैं हर समय हूं, खाते बैठते उठते। हमारी परिणति जब विकारमय होती है, उस समय भी हम चैतन्य आत्मा ही हैं। वो तो थोड़ी देर रहेगी, वापस आप आपके स्वस्थता में आ जाओ। हर समय रहने वाला तत्व है, उस तत्व के ऊपर श्रद्धान होना, ये ही सम्यक दर्शन का सत्पुरुषार्थ। उस तत्व की स्मृति बने रहना हमेशा उपयोग में, वो ही सम्यक ज्ञान है। और उस तत्व रूप ही अपने आप को शांत कर देना, उसी का नाम सम्यक सत चारित्र है। वही चारित्र का पुरुषार्थ है। यहां का ना, करो सत्य पुरुषार्थ। इसलिए तो बहुत से महापुरुष कह गए कि सत सरल छे, सहज छे, सुगम छे, सर्वत्र तेनी प्राप्ति छे। सम्यक दर्शन चाहिए, इसमें क्या करना पड़ता? अपने स्वरूप का निश्चय कर लो, हो गया। बाकी का काम तो ऑटोमेटिक होता है। एक बार स्वरूप का निश्चय हो गया, अब जब एक बार कर्ण ने अर्जुन को भाई मान लिया, तो बार बार उसको रटना पड़ता था क्या, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। अब सारा जो अंदर से भाव निकलते थे ना, वो भाई के हिसाब से निकलते थे, दुश्मन के हिसाब से नहीं निकलते थे। इसलिए जब हम अपने आप को आत्मा, चैतन्य स्वभावी, ज्ञान स्वभावी निर्णित कर लेते हैं, तब हमारे जो जो भाव निकलेंगे वो सब उस आत्मा के अनुसरण को करते हुए निकलेंगे, आत्मा को स्पर्श करते हुए ही निकलेंगे वो सब। इसलिए तो अमृत चंद्र महाराज कहते हैं ना, कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय होते हैं। क्योंकि ज्ञानी ने अपने आप को चैतन्य आत्मा मान रखा है और अज्ञानी ने अपने आप को कुछ का कुछ मान रखा है। तो उसके सब शरीर से निकलेंगे, कोई मन से निकलेंगे, सब चीजें उसी से निकलेगी, सारी चीज, सारे भाव उनसे ही प्रभावित होंगे, शरीर से, मन से, अन्य पदार्थों से। और ज्ञानियों के, कबीर जी प्रभावित हुए नाटक में, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को पकड़ रखा। सामने वाला को जो करना है वो करे ना, एक बार मांगे, दो बार मांगे, तीन बार मांगे, 10 बार मांगे, 1000 बार मांगे, परंतु उसको उसका काम करना है, मुझे मेरा काम करना है। और मेरा काम तो शांत रहना है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, और मेरा स्वभाव तो शांत है। तो जब वो उसकी नादानी, कुटिलता, उसकी बेईमानी नहीं छोड़ता है, मैं अपनी सच्चाई क्यों छोड़ूं? कभी कभी हम सामने वालों से प्रभावित हो जाते हैं ना, खोटे लोग होते हैं, बेईमान हो, उसके कारण हम गुस्सा कर लेते हैं। दूसरे बेईमान होते तो हम बेईमान हो जाते हैं।
कि भाई बेईमान को तो बेईमानी सही सबक सिखाना चाहिए। तो आपको उसने हरा दिया, वो व्यक्ति अपने को हरा के चला जाता है। अगर कबीर जी थोड़े से भी इरिटेट हो जाते तो उस सामान्य से उस ग्राहक ने कबीर को जीत लिया, भारी पड़ गया वो कबीर जी के ऊपर। परंतु कबीर जी का ज्ञान दृढ़ था, इसलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ गए और वो उसका शिष्य बन के गया। इसलिए दृढ़ता, ये सत्य पुरुषार्थ में हर समय चैतन्य। कोई कोई का ऐसा प्रश्न होता है कि अपन ऐसा हमेशा एक ही बात रटन करते रहेंगे, हम दूसरे व्यवहारिक काम कैसे करेंगे और दूसरी चीजें कैसे, सब होता है। एक बार इस आत्मा को अभ्यास दे देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने स्वरूप का चिंतन मनन निधिध्यासन और निश्चय भी सहज हो रहा है, और बाकी का हाथ पैर भी सहज हिल रहे हैं, सब काम ऑटोमेटिक सब करेंगे। मोटरसाइकिल चलाने की जब हैबिट पड़ गई तो ऐसे याद रखना पड़ता है क्या कि सामने ये आया वो है, सहज रास्ते पे चल रहा हो, क्या आया था ना क्या कुछ पता नहीं। कोई चीज में कोई एक्सपर्ट हो जाता है ना तो दूसरा उसका सब काम चलता है। जैसे एक मटका बनाने वाला मटका बनाता है, अब उसको मटका बनाना आता है, वो मिट्टी लेता है फिर पैरों से करता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया बहुत जोरदार। अब वो झगड़ा हो गया और फिर मटका बनाने चला। अब मन में तो वही चल रहा है, उसकी पत्नी के साथ जो झगड़ा हुआ वही चल रहा है, परंतु वो मटका बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मटका बराबर बनाएगा, जैसा पहले बना था वैसा ही बनाएगा। और पूरा जब तक मटका बनाता है तब तक उसको उसकी पत्नी के विचार चल रहे हैं, झगड़े के विचार चल रहे हैं। फिर भी वो अपनी जगह पर मिट्टी है तो मिट्टी को लेगा, उस चाक पे रखेगा, उसको फिर गोल गोल उस चाक को घुमाएगा, उसमें हाथ रखेगा, उसमें बहुत अच्छे से उसको आकार देगा और आकार दे करके बहुत अच्छा घड़ा बना करके रख देगा। उसको पूछो कि ये घड़ा कितनी देर में बनाया, वो भी पता नहीं उसको, क्योंकि वो तो अलग ही विचारों में चल रहा था। तो अभ्यास देने से सब चीजें सहज होती है। हमको यूं लगता है कि हमको सब चीजों में बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम जब आत्मा का स्मरण करते थे दूसरी चीज भूल जाते हैं, दूसरी चीज का स्मरण करते थे आत्मा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, अभ्यास दें सब होता है, ऑटोमेटिक सब चलता रहता है। ये सब अभ्यास की बातें। और अभ्यास क्या है? एक बार आप संस्कार डाल दें, उसके अंदर संकल्प डाल दें, उस संकल्प के अनुसार वो आत्मा परिणमन करता जाएगा, उसके भाव निकलते जाएंगे। हमने एक बार दृढ़ता से संकल्प डाल दिया कि मैं चैतन्य हूं, ये संकल्प डाल दिया हमने अंदर, अब सब सहज चैतन्य के हिसाब से ही निकलेगा, सारी चीज, सारा प्रवाह, सारे विचार, सब कुछ उसके हिसाब से। पर वो संस्कार दृढ़ डालना वो थोड़ा अभ्यास मांगता है। मन वाली वड़े सद गुरुवर थी, सतत सत्संग, पर सत्संग में रहें, सदगुरु के पास रहें, पर काम अपने को अपना करना है, इतना ध्यान रखें। हमको अपना निश्चय करना है, हमको अपना अनुभव करना है, और हमको अपने रूप होना है उनकी सहायता से। नहीं तो यही तो सत्य पुरुषार्थ में चुकता है व्यक्ति। बड़े आचार्य के पास रह करके भी आता है वर्षों, पर स्वयं का निश्चय नहीं हो पाता है, कोरा का कोरा ही हो। उनकी बड़ी चिवट से सेवा करी, बहुत अच्छा किया सब चीजें, परंतु
उनके उपयोग के ऊपर उपयोग रख करके नहीं देखा, उनकी आत्मा को नहीं देखा। उनकी आत्मा में केवल स्वयं ही उनका ही है सारा। वो जैसे थे वैसा बनने का प्रयत्न नहीं किया, सेवा की, अच्छा है, पुण्य मिलेगा, फिर खर्च होगा, देवलोक में जाओगे, खर्च होगा, वापस वही के वही 84 के चक्कर। निश्चय करना, अपना निश्चय सबसे पहले करना। और वो निश्चय किसी ज्ञानी के सानिध्य में, सत्संग में, वो बहुत सहजता से होता है, बिना प्रयत्न के होता है, ऑटोमेटिक होता जाता है। वातावरण वहां पर अच्छे सा मिल रहा है, नहीं तो फिर हमको ही वातावरण बनाना पड़ता है उसका। नहीं होता ऐसा तो सर्वथा नहीं है, परंतु बहुत मेहनत करनी पड़ती है अकेले अकेले में, और सत्संग में वो मेहनत कम करनी पड़ती। पर सत्संग में भी सत्य पुरुषार्थ करना, अपना निश्चय करने का पुरुषार्थ। नहीं तो बहुत सारे लुभावने लुभावने साधन हैं, हमको बहुत उसमें महात्म्य आता है। जो जिसको क्रिया का महात्म्य होता है ना, उसकी क्रिया थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है ना, तो गुस्सा कर लेगा, अपसेट हो जाएगा। परंतु उसको ये पता नहीं है कि अपनी आत्मा की क्रिया है वो शांति है, वो शांति बनाए रखो, वो क्रिया उसकी, वो क्रिया नहीं है उसकी। आत्मा को खो के क्रिया को बचाया, निश्चय नहीं है, इसलिए सब होता है। और अगर आप शांत हो तो क्रिया भी नहीं बिगड़ेगी बाहर की, और आत्मा भी चलता रहेगा ऑटोमेटिक। पर कदाचित बाहर का बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, अंदर का नहीं बिगड़ना चाहिए। कठिन लगता है, कठिन, पर एक बार हम अपने आप को दृढ़ता से पकड़ के रखेंगे ना, ये बिल्कुल कठिन होता। अपने को पकड़ करके चले, दृश्य के अधीन नहीं हो, दृष्टा का लक्ष्य रखें। ये सत्य पुरुषार्थ है। साधन में कृतकृत्यता नहीं, फिर भी एकाग्रता से साधन करना, और साध्य का हमेशा लक्ष्य रखना। थोड़े में बहुत ज्यादा हो जाता है, और बिना लक्ष्य के जो करते हैं वो बहुत में कम होता। प्रयत्न करें, बारंबार बारंबार अपने स्वरूप की खोज करना, अपना निर्णय करना, अपने स्वरूप रूप होना, यही हमारे दिन भर का काम, दूसरा कोई काम नहीं। बाकी तो सब होंगे, खाना भी होगा, पीना भी होगा, सब अपने समय पे होंगे, सारी चीजें, कोई बिगड़ता नहीं है, अभ्यास अच्छा हो गया उसका। इसी में ही जागृति रखनी है कि कहीं मैं अपने आप को नहीं भूल जाऊं। बस अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया। दिन रात काम काज खान पान दिल दिया, दिन रात काम काज खान पान दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय।
आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।